अपने जीवन के दुखमय अनुभव भूल जाओ। कभी उन्हें अपने मस्तिष्क में स्थान न दो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रसन्नता के मार्ग में बाधक हैं। तुम हमेशा सुख की बात सोचो, सुख के वातावरण में विचरण करो और सुखी व्यक्तियों का ख्याल हृदय में जमाओ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आत्महत्या क्यों। दिनों दिन आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर लोग आत्महत्या करते क्यों हैं? आत्महत्या का एक ही कारण है, जीवन की व्यर्थता अनुभव होना। पर क्या जीवन सचमुच इतना व्यर्थ है कि छोटी छोटी बातों से निराश होकर उसका अंत करने की बात सोची जाए? बिल्कुल नहीं। जीवन तो एक पुष्प की भांति है जो अपने चटखने से लेकर धरती पर गिरने तक निरंतर खिला ही रहता है और अपनी सुगंधित सुवास चतुर्दिक बिखेरता रहता है। जीवन तो एक सरिता की भांति है जो अपने स्रोत से लेकर सागर तक निरंतर बहती ही रहती है। आपके समक्ष प्रस्तुत है 32 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक जो पूछती है कि हम ऐसे सुंदर जीवन को आपत्तियां आने से अधीर होकर खत्म क्यों करें। दुनिया में सभी के ऊपर आपत्तियां आती हैं और आकर निकल जाती हैं, तो आइए उन्हें प्रसन्नता के साथ सहें, हंस हंस कर उनका स्वागत करें और उन्हें मार भगाएं। पुस्तक के कुछ अंश। जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति निराशा, हताशा और निरर्थकता की भावना भरी रहती है और समय समय पर विभिन्न रूपों में व्यक्त भी होती रहती है। मनुष्य का जीवन अपने क्षुद्र अहम की परिधि को तोड़कर विराट चेतना से मिलकर स्वयं को सार्थक और धन्य बनाता है। प्रकृति के कण कण से जब शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा मिलती है और शक्ति संचय की सुविधाएं सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो आलस्य में पड़कर निर्बल क्यों रहा जाए। किसी भी क्षेत्र में अनायास सफलता नहीं मिलती। उसके लिए तो निरंतर प्रयत्न करते हुए अपनी शक्तियों को विकसित करना होता है। संतुलित, शांत, स्थिर रहने का अभ्यास सतर्कतापूर्वक निरंतर करना चाहिए। मुस्कान मनुष्य के पास एक प्रत्यक्ष दैवीय वरदान है। जो हंसता हंसाता रहता है वह चुंबक की तरह आकर्षण शक्ति से भरा पूरा और कमल पुष्प जैसा सुंदर सुगंधित बना रहता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आत्मविश्वास के आधार पर उपार्जित किया गया मनोबल ऐसा है जो सदा सर्वदा साथ देता है और प्रचंड जीवन शक्ति की तरह हर कठिनाई से सामना करने के लिए समुखत रहता है। स्वस्थ व्यक्ति में प्राण शक्ति होती है, इसी से लोग उसकी ओर आकर्षित बने रहते हैं। मन को मनुष्य जीवन का सांचा समझना चाहिए और जीवन को मन का दर्पण। यह सांचा जितना ही सुंदर, सुगढ़ और परिपूर्ण होगा, मनुष्य जीवन भी उसमें ढलकर उतना ही सुंदर, सुगढ़ और पूर्ण बन जाएगा। मस्तिष्क को सदा रचनात्मक कामों में लगाए रहना चाहिए। इसी आधार पर प्रस्तुत विपत्तियां भी टलती हैं और प्रगति के लिए उपयुक्त राह भी मिलती है। दोष दर्शन एवं आलोचना की कुशलता को यदि अपने ऊपर मनुष्य प्रयुक्त करने लगे तो कल्याण के सभी अवरुद्ध मार्ग खुल सकते हैं।